पाकिस्तान की मईशत आज आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। जो पिछले साल महंगाई 32% पे थी, आज 6.7% पे पहुंच गई है। सर्दियों के 3 माह के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट होगा। बिजली ज्यादा जलाएं और रिलीफ पाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया। बिजली के फी यूनिट पर 26 रुपए तक रिलीफ दिया जाएगा। सार्फिन को गुज़श्ता साल के मुकाबले ज्यादा बिजली के इस्तेमाल पर रिलीफ मिलेगा। इजाफी बिजली पर 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट का फ्लैट रेट दिया जाएगा। पैकेज सर्दियों के 3 माह दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए होगा। बिजली सहूलत पैकेज का इतलाक घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन पर होगा। बिजली सार्फिन को 34 से 47% तक बचत होगी। मुल्क में तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए पैकेज से बहुत फायदा होगा। बिजली लागत में कमी से सनत का पहिया तेज और ज़राअत में इजाफा होगा। मुआशी सूरत हाल बेहतर और महंगाई 6.7% पर पहुंच गई। शरह सूद 22 से कम होकर 15% पर आ गई। पॉलिसी रेट में कमी से मुआशी सरगर्मियां बढ़ेंगी, बरामदात बढ़ेंगी, सनतें चलेंगी, रोजगार के मौके मिलेंगे। हुकूमत हर शोबे में इस्लाहात की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इमदाद की बजाय तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की पॉलिसी पर अमल पैरा है। शहबाज शरीफ का यौम इकबाल की मुनासबत से तकरीब से खिताब। IMF ने हुकूमत के बिजली सहूलत पैकेज की मंजूरी दे दी। तवानाई पैकेज के तहत रिलीफ पर बजट में मुख्तलिफ रकम से एडजस्ट होगी। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत लिखकर आगाह कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा, भारत अपने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलना चाहता है। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने के लिए तैयार है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। पाकिस्तान न आने के बहाने करने वाली भारतीय टीम को पाकिस्तान ने कई ऑप्शन दिए। पीसीबी ने BCCI को भारत के मैचेस एक ही वेन्यू पर रखने की तजवीज़ पेश की। पीसीबी ने भारत को लीग मरहले के तमाम मैचेस लाहौर में करवाने की तजवीज़ दी थी। पीसीबी ने भारतीय टीम को पाकिस्तान में स्टे न करने की भी पेशकश की। पीसीबी ने भारतीय टीम को मैच खेलकर फौरी वतन वापस जाने की ऑफर दी। मैच खेलने के बाद चंडीगढ़ या नई दिल्ली ट्रैवल करने की भी तजवीज़ दी गई। 2 महीने से इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। हमारे से इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ़ हो। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। भारत से हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात हुई न, हम तैयार हैं। चेयरमैन पीसीबी का ऐलान, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया। BCCI को एतराज़ है तो ऑन राइटिंग दे, किसी से कितना भी इख्तलाफ हो, खेल में सियासत नहीं आनी चाहिए। क्रिकेट को सियासत से दूर रखा जाए। जो भी फैसला होगा हुकूमत पाकिस्तान करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां इसी तरह जारी रखेंगे। तमाम टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार है। जहां तक मुमकिन हो हर मुल्क को सहूलत देंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत पर पूरी कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तानी टीम ने 2017 के बाद ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। चेयरमैन पीसीबी की मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म से अबू धाबी के आला सतह के सरमायाकारी वफ्द की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में इश्तराक की अहमियत पर रोशनी डाली। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और सकाफती दरीना ताल्लुकात हैं। वफ्द का दौरा पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दोनों हुकूमतों के अज़्म का आगाज़ है। UAE की सरमायाकारी मईशत के इस्तेहकाम में अहम साबित होगी। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। UAE वज़ीर मुमलिकत ने अबू धाबी पोर्ट्स की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी पर इत्मीनान का इजहार किया। डॉक्टर सानी बिन अहमद का शिपिंग, पोर्ट्स एफिशिएंसी बढ़ाने और लॉजिस्टिक के शोबों में मज़ीद ताउन के आज़म का इजहार। पाकिस्तान और अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी में मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान रेलवेज, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी शामिल। FPR और अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत।
कॉल ऐसे ना आ सकती है, ना फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा होती है कि इसको रिहा कर दें। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई कॉल मुतवक्के है या ऐसी कोई कॉल आएगी। ये यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं है जहां पे चेयरमैन यूनियन काउंसिल SHO के पास जाएगा और कहेगा कि मेरे काउंसलर का छोटा भाई जो है वो हवालात में है, अपने ASI को कहिए उसको छोड़ दे। तो पहले कहा गया कि गुलामी नामंजूर, अब क्या गुलामी मंजूर के नारे लगाए जाएंगे? ये क्या एब्सोल्युटली नॉट का स्टिकर अपने माथे से उतार देंगे? ये गुलामी मंजूर के स्टिकर लगा लेंगे? ये क्या करेंगे? सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है बानी की रिहाई हो जाएगी, पहले एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नाम मंजूर का नारा लगाया गया। अब क्या गुलामी मंजूर के नारे लगाए जाएंगे? नाकामी इनका मुकद्दर बन चुकी है। 6 से 7 हजार बंदे इकट्ठे नहीं होते, ये सिर्फ शोर शराबा करते हैं, कोई मिनी बजट नहीं आएगा, अफवाहें हैं। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी है, मुआशी हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, जजों के खिलाफ 10 शिकायत का जायजा। जजेस के खिलाफ शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। जजों के खिलाफ मुज़ाहिका खेज शिकायत दायर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत पर कोड ऑफ कंडक्ट पर गौर। कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर मुशावरत के दायरा कार को वसी करने का फैसला। आइंदा इजलास में कोड ऑफ कंडक्ट तरमीम पर गौर किया जाएगा। इजलास का एलामिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाईकोर्ट के तमाम जज आईनी बेंचों के जजों के लिए नामजद। सिंध हाईकोर्ट के तमाम जजेस आईनी बेंचों के लिए 24 नवंबर तक काम जारी रख सकेंगे। सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी की पेश करदा तजवीज़ की तौसीक। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 25 नवंबर को दोबारा तलब। 25 नवंबर तक सिंध हाईकोर्ट के तमाम जज आईनी मुकदमात सुन सकते हैं। 25 नवंबर को इजलास दोबारा होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की इजलास के बाद मीडिया टॉक। तोशा खाना 2 केस बानी पीटाई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। मंगल को अडयाला जेल में फैसला सुनाया जाएगा। वुकला सफाई और प्रोसिक्यूटर्स की बहस मुकम्मल। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात बानी पीटाई और बुशरा बीबी को 342 का सवालनामा फराहम कर दिया गया। बानी पीटाई और बुशरा बीबी से रेफरेंस से मुतालिक 79 सवालात। बानी पीटाई की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत की दरखास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। बानी पीटाई की नून लीग ऑफिस और कलमा चौक में कंटेनर जलाने समेत दीगर मुकदमात में जमानत मंजूर हुई। GHQ हमला केस मुलजमान पर फर्द जुर्म फिर आयद न हो सकी। स्मोक का रोक फिजा बदस्तूर जहर आलूद। पंजाब हुकूमत का एक और बड़ा फैसला। 17 नवंबर तक अवामी मुकामात पर भी ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया। पार्क्स और दीगर तफरीह मुकामात भी बंद। तारीखी मुकामात मकबरा चार ज्वाई लाइन भी बंद रहेंगे। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान डिवीजन में फैसला नाफिजुल अमल होगा। मुल्तान में फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। AQI 1702 रिकॉर्ड। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर का फिजाई आलूदगी में दुनिया में पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 899 तक पहुंच गया। अगले 10 रोज स्मोक की सूरत हाल ऐसी ही रहने का इम्कान। पूरे पंजाब में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट के सूबे में मार्केटें इतवार को भी बंद रखने के अहकामात। स्मोक के हवाले से इमरजेंसी की सूरत हाल का सामना है। इकदाम करने से स्मोक 1 साल में कंट्रोल नहीं हो जाएगी। 5 साल तक इकदाम के नतायज आना शुरू होंगे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे और रिंग रोड्स दाखिले पर पाबंदी आयद की जाएगी। फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ी को सड़कों पर न आने दिया जाए। ट्रक और ट्रेलर्स का शहरी में दाखिला रोकने के लिए इकदाम करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक तदारू केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।